सीएससी ब्रांच में तो यार तुम्हारा 1 CR 2 CR का पैकेज लग जा रहा होता है। इवन जो सीएससी के बच्चे टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में उनकी भी प्लेसमेंट लग जा रही होती है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सीएससी में ही बीटेक करना वर्थ इट है? क्या और किसी ब्रांच में प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा होता है? और अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर मेरे लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट रहने वाली है? क्योंकि जब हम 12th में होते हैं तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन ये होता है कि भैया हम कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं कि किस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है। और एक रैट रेस लगी होती है कि ठीक है सब सीएससी ले रहे हैं तो मैं भी सीएससी ले रहा होता हूँ, बट सीएससी का फ्यूचर क्या है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, किस ब्रांच में हमें एडमिशन लेनी चाहिए और किस बेसिस पे हमें ब्रांच डिसाइड करनी चाहिए, और अगर हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है तो किस ब्रांच में क्या स्कोप है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी। हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि 15 लाख स्टूडेंट तुम्हारे हर साल यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जिसमें से 8 to 10 लाख का वो नंबर है जो हर साल सीएससी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। अब देखो होता क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड का खेल होता है कि एक टाइम था जब मैकेनिकल सिविल में इतनी ज्यादा जो है सप्लाई हो गई कि डिमांड खत्म हो गई और वहां पे जो है स्कोप खत्म हो गया। ठीक, अब वही सेम चीज सीएससी के साथ हो रही है कि सीएससी में अभी तो ठीक है तुम्हारे स्कोप था, सब कुछ था, प्लेसमेंट हो जा रही थी बच्चों की, तो ठीक है सबने क्या किया कि एक रैट रेस फॉलो करी कि ठीक है हम भी सीएससी में बीटेक कर लेते हैं, हमारी भी प्लेसमेंट हो जा रही होगी। बट एट दिस करंट सिनेरियो तुम देख रहे हो कि इतना सारा ले ऑफ हो रहा है, मेटा ले ऑफ कर रहा है, अमेजॉन ले ऑफ कर रहा है। क्यों कर रही है कंपनीज ले? क्योंकि अब यहाँ पे एआई इंटीग्रेट हो चुका है, बहुत सारी चीजें जो है जिसके लिए लाइक तुम्हारा जो है मैनुअल लेवल लगता था वो अब वहां पे तुम्हारा एआई उसको रिप्लेस कर दे रहा है। तो हो क्या रहा है कि जॉब वहां पे भी कम होती जा रही है। अब प्लस जब इतने ज्यादा सीएससी इंजीनियर्स हो रहे हैं और इतनी ज्यादा कंपनीज, उतनी ज्यादा स्टार्टअप नहीं बन रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जो तुम्हारी प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी अब लिमिटेड लग रही है। तुम देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 लाख 4 लाख के पैकेज के लिए भी सीएससी में रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब ही नहीं लग रही होती है। टियर 3 कॉलेजेस ने क्या किया कि ठीक है मेरे क्या मैकेनिकल सिविल में प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, मैंने सीएससी में और ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी, सीएससी एआईएमएल ले लिया, सीएससी डेटा साइंस ले लिया, साइबर सिक्योरिटी ले लिया, ब्लॉकचेन ले लिया। अब मैंने क्या किया कि ठीक है जो मेरे पास पहले 120 सीट मैकेनिकल की थी अब उसको मैंने कट डाउन करके 15 सीट 30 सीट कर दिया और वहीं पे मैंने सीएससी की सीट इंक्रीज कर दी, जिससे और बच्चे सीएससी में एडमिशन ले रहे हैं। कॉलेज को एडमिशन कराना है, कॉलेज को तो बच्चे चाहिए, तो कॉलेज ने क्या किया कि ये वाला रूल अपनाया। और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक लॉस होता है वो बच्चों को ही हो गया, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भैया हमें कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए। अब तुम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका मेरे पास एग्जांपल आता है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में जब सीएससी के लिए जा रहे होते हैं, जब फर्स्ट ईयर उनका हो जाता है, सेकंड ईयर में वो कोडिंग वगैरह थोड़े बहुत स्टार्ट करते हैं, उनको रियलाइज होता है कि यार मुझे तो ये करना ही नहीं था, मुझे तो सीएससी में कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट होने वाली है, कैसे तुम ये डिसाइड कर रहे होगे कौन सी, अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब आगे चल के करनी है तो कौन सी ब्रांच गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट होने वाली, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रांच वाइज बता रहा हूँ कि ठीक है अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, किस केस में किस बच्चे को वो उस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले यार हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग उन बच्चों को ही लेना चाहिए जिनके अगर ये तुम्हारा कि कोर तुम्हारा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में आ रहा है कि नहीं, ठीक है 4 साल बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहता हूं, प्राइवेट में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर चाचा मेरे विधायक है, मेरा पीडब्ल्यूडी में कनेक्शन है और मुझे वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब मिल जा रही होगी, तो उस केस में मैं सिविल इंजीनियरिंग को प्रेफर कर रहा हूं। अब सिविल इंजीनियरिंग के साथ एक दिक्कत यह है कि सिविल इंजीनियरिंग अगर तुम टियर 1 या फिर टियर 2 कॉलेज से कर रहे हो तभी वर्थ इट है, क्योंकि टियर 3 कॉलेज तुम्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे पाते हैं कि तुम वहां पे सिविल इंजीनियरिंग मतलब उस तरीके से कर सको जिस तरीके से एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास गेट का ऑप्शन आता है, बहुत सारी और भी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह होते हैं जहां पे तुम्हारे अगर तुमने सिविल इंजीनियरिंग की है तो तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जा रहा होता है। तो देखो अगर प्योरली हम बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग किन बच्चों को करनी चाहिए, तो अगर तुम्हारा एकेडमिक्स ठीक ठाक रहा है, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा कोर इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने पे, या फिर तुम्हारी फैमिली में लाइक वो कनेक्शन है कि तुम्हें पीडब्ल्यूडी हुआ, कॉन्ट्रैक्टर वाली जॉब से यहां सब पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उस केस में तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग चूज कर लेनी चाहिए। अगली जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पे अगर तुम्हें डिजाइन पसंद है, तुम्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर पसंद है, तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 12th में ऑटोमोबाइल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको ये होता है कि नहीं ठीक है मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ करना है, ठीक है, और मुझे डिजाइनिंग पसंद है, मुझे कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करना पसंद है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्रेफर करूंगा, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना। अब मैकेनिकल सिविल दो एक ऐसी ब्रांच है यार जो इस टाइम पे ना गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मुझे जाना है तो ये दो ब्रांच ही काफी ज्यादा डिमांड हो रखी है। गेट वगैरह निकाल के काफी सारे बच्चे जो है अलग अलग पीएसयूज वगैरह में भी यहाँ पे जॉब ले रहे होते हैं, तो तुम्हारे पास एक मैकेनिकल इंजीनियर तुम्हें चूज करना है, तो ये सारी चीजें हैं जिनको तुम्हें कंसीडर करना चाहिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम बिना डाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस कर लो। बट यहाँ पे भी सेम चीज है कि तुम्हें कॉलेज देखना पड़ेगा कि तुम किस कॉलेज से कर रहे हो। टियर 1 टियर 2 कॉलेज मिल रहा है तो नो डाउट तुम चूज कर सकते हो। अब किसी प्राइवेट कॉलेज में 25-30 लाख रुपए मत इन्वेस्ट करना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अब अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है तो कर सकते हो, बट अगर तुम लोन वगैरह लेके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, तो वो मत करना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जब तुम पैकेज की बात करोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हें 4, 5, 6, 7 वाला ही पैकेज मिल रहा होगा, धीरे धीरे वो पैकेज ग्रो कर जा रहा होगा। बट ऐसा नहीं कि तुम्हारा सिर्फ वही लिमिटेड। अब तुम्हें जैसे एनआईटी हमीरपुर का एग्जांपल हो गया, अभी लास्ट ईयर एनआईटी हमीरपुर में
2.5 CR का पैकेज लगा था एक बच्चे का, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो बच्चा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर तुम्हारे पास राइट स्किल सेट है, तुम्हें सारी चीजें आ रही हैं, तो L&T जैसे कंपनीज हो गई, तुम्हारे पास अडानी हो गया, तुम्हारे पास इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे को हायर कर रही होती हैं। इवन टियर 3 कॉलेज में भी कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं टॉप के जिनके पास स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर तुम्हारा इन सारे फैक्टर्स पे लाइक सारा चेक बॉक्स टिक हो रहा है, तो तुम ये वाला फैक्टर कंसीडर करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे सकते हो। थर्ड हमारे पास जो ब्रांच आती है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये एक ऐसी ब्रांच है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहां पे PSUs भी हायर कर रहे होते हैं, और इसके बाद तुम्हारे पास गेट का तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास रहने ही वाला है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जॉब है जहां पे लाइक काफी सारे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बन जा रहे होते हैं। बहुत सारे तुमने देखे होंगे जेई वगैरह होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, वहां पे हायरिंग आ रही होती है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हो जा रही होती है। तो तुम ये एक ऑप्शन है, उस केस में तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारा एकेडमिक्स ठीक ठाक है और तुम्हें थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तुम। क्योंकि देखो, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, फिर हम ईसी की बात करेंगे, तो वहां पे जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे काफी सारे बच्चों की कभी कभी बैक वगैरह भी आ रही होती है अगर तुमने सही से पढ़ाई नहीं की है। तो अगर तुम्हें लाइक चाहिए कि नहीं, ठीक है, एक अच्छी जॉब चाहिए, हाई पेइंग जॉब चाहिए, क्योंकि जब हम ONDC वगैरह में जाते हैं, जब हम PSUs में जाते हैं, या फिर हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जाते हैं ना, तो वहां पे देखो कितना भी कह लो कि ठीक है प्राइवेट में आपको 1 CR 2 CR मिल जाएगा, बट जो पर्क्स जो बेनिफिट तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में मिल रहा होता है वो किसी भी प्राइवेट जॉब में नहीं मिल पा रहा होता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ठीक है भैया मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, मुझे PSUs में वर्क करना है, क्योंकि PSUs की जो लाइफ स्टाइल होती है, जो तुम्हें पर्क्स मिल रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा बेस्ट हो रहे होते हैं, मतलब बेटर हो रहे होते हैं एज कंपेयर टू तुम किसी प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहे हो। तो ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वहां पे जाना है, तो तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे सकते हो। अगली जो हमारे पास ब्रांच है उसका नाम है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब ये एक ऐसी ब्रांच है जो एवरग्रीन है, मतलब वो हर चीज में मिक्सअप हो जा रही है, वो वाली ब्रांच है ये। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है, तुम किसी भी बच्चे से पूछोगे जिसने EC में इंजीनियरिंग की हुई, वो ये बोलेगा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो ब्रांच है वो EC, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लाइक एक रात पहले पढ़ के तुम पेपर कर ले जाओगे, बट अपॉर्चुनिटी भी पूछोगे तो अपॉर्चुनिटी ही उतनी ज्यादा यहाँ पे तुम्हें मिल जा रही होती है। क्योंकि देखो, अगर तुम टियर 1 टियर 2 या फिर टियर 3 कॉलेज में भी हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनीज IT के लिए हायर करने को आती है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आ रही है जो CSE के बच्चा हायर करने के लिए आई है, तो वो EC वालों को भी वहां पे प्लेसमेंट में अलाउ कर देती है। अब EC ऐसी ब्रांच है जहां पे तुम टेक भी सीख रहे हो, तो तुम्हारे पास टेक में भी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपॉर्चुनिटी, जैसे VLSI डिजाइन वगैरह हो गया, VLSI सिस्टम डिजाइन वगैरह हो गया, यहाँ पे भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुल जा रही होती है। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है कि ठीक है, तुम ड्यूरिंग 4 ईयर ये डिसाइड कर लो कि तुम प्रॉपर टेक में जाना चाहते हो, या फिर तुम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में आना चाहते हो, या फिर दोनों का थोड़ा बहुत मिक्सअप रखना चाहते हो। तो अगर तुम जैसा भी डिसाइड करते हो, तुम्हारे उसके बेसिस पे तुम्हारे पास यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी हो जा रही होती है। बस एक थोड़ी सी इस ब्रांच के साथ डिफिकल्टी है कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर जो है तुम यहाँ पे अच्छा एक स्कोर लेके आना चाहते हो। एक चीज पर ध्यान रखना कि जब भी तुम EC ब्रांच चूज करो तो कॉलेज अच्छा चूज करना, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि बहुत बार बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह इतने पुराने हैं कि मतलब कॉलेज से भी पुराने उनके माइक्रो प्रोसेसर वगैरह होते हैं, तो वहां पे तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है कि तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें सीखने में तुम्हें बाहर के कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे। तो वो सारी चीजें तुम्हें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि कॉलेज अच्छा चूज कर रहे हो जब भी तुम किसी भी ब्रांच को चूज कर रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, तो वहां पे तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कॉलेज हम कैसे चूज कर रहे होंगे, कॉलेज अच्छा चूज करना है। अब उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कॉलेज सर्च के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम तुम्हें सारे कॉलेज की अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो तुम्हें एक क्लैरिटी मिलती रहेगी कि ठीक है कौन सा कॉलेज मुझे चूज करना चाहिए और कौन सा कॉलेज मुझे नहीं चूज करना चाहिए। अगली जो हमारे पास ब्रांच है वो है CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब अगर तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट है, तुम्हारा टेक में इंटरेस्ट है, तुम्हारा ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में ऑलरेडी इंटरेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, उस केस में तुम्हें CSE चूज कर लेनी चाहिए। या फिर तुम्हें एकदम ही आइडिया नहीं कि भैया मैं कौन सी ब्रांच चूज कर रहा हूं, मैं किस ब्रांच से बीटेक करूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो बस घर वालों के प्रेशर में आकर बीटेक कर ले रहा हूं, फिर मुझे लग रहा है कि अगर मैं बीटेक कर लूंगा तो मेरे लिए एक सेफ कैरियर ऑप्शन रहेगा, तो उस केस में तुम CSE से बीटेक कर सकते हो। बट तुम्हें एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है कि CSE में ऑलरेडी काफी सारे लाइक जो है बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और हमारी जो डिमांड है वो उस लेवल पे नहीं है। मतलब देखो सिंपल चीज है, अगर मेरी 10 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं और मेरी डिमांड है कि ठीक है मुझे 3 लाख 4 लाख ही जॉब्स हमारे पास है, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें नॉन टेक रोल्स में जाके काम करना पड़ेगा। बहुत सारे CSE इंजीनियर्स हैं जो मार्केटिंग, सेल्स में जाके काम कर रहे होते हैं, तो तुम्हें इस चीज के लिए ओपन अप रहना पड़ेगा। अगर तुम किसी टियर 1 कॉलेज से नहीं हो, टियर 2 कॉलेज से नहीं हो, या फिर तुम्हारे पास राइट स्किल सेट नहीं है कि जो है जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि टॉप नॉच तुम, लाइक अगर तुम कोडर हो तो तुम्हें अच्छी कोडिंग आनी चाहिए, तुम्हारी लीड कोड हैकर आएंगे, इस पर अच्छी लाइक रेटिंग वगैरह होनी चाहिए, तुम्हारे पास डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो सारे जो भी जितने स्किल सेट होते हैं वो तुम्हारे पास कवर अप होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम कहीं पे भी लैक कर रहे हो, तो तुम्हें इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए कि या तो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत कम पैकेज से स्टार्ट हो रहा होगा, तुम्हारा वही 3.5 4 5 लाख वाला पैकेज लग रहा होगा,
या फिर तुम जो है अपनी फील्ड से हटके किसी और फील्ड में जॉब कर रहे होगे। तो अगर तुम्हें एकदम बेसिक आइडिया नहीं है कि नहीं ठीक है मुझे बीटेक कहाँ से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मैं बीटेक में जाकर डिसाइड करूंगा कि ठीक है मुझे आगे चल के क्या करना है, तो उस केस में तुम सीएससी को एक एज अ सेफर ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है मुझे प्रॉपर कोडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो उस केस में तुम सीएससी में आओ, मेहनत करो, राइट स्किल सेट बिल्ड करो कि तुम जिससे अच्छा पैकेज एक बार लेके जा पाओ। क्योंकि तुम अगर किसी भी टियर 1 टियर 2 कॉलेज में जा रहे हो तो तुम मिनिमम 10 to 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हारा जो एवरेज पैकेज है वो 8 to 10 लाख का कहीं ना कहीं रहना चाहिए अगर तुम जो है 4 साल के बाद बीटेक करके ग्रेजुएट हो रहे हो तो ये सारी ब्रांचेस थी यार। इसके अलावा जितनी भी तुम्हारी ब्रांचेस है, केमिकल हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, मटेरियल साइंस हुआ और मेटलर्जी हो गए, ये जितनी भी तुम्हारी और ब्रांचेस बच रही ना, इनको मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, इन सारी ब्रांचेस में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है पहले से, तभी इन ब्रांचेस को प्रेफर करो, क्योंकि इन ब्रांचेस में उतनी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं हो रही होती। किसी कॉलेज में 40% प्लेसमेंट है, किसी कॉलेज में 50% प्लेसमेंट है। इवन IITs NITs की बात करोगे तो वहां पे भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही होती है। या फिर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें कॉलेज बहुत टॉप नॉच मिल रहा है, ठीक है, टियर 1 कॉलेज मिल रहा है, फिर टियर 2 के टॉप कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, और वहां पे तुम ये कि तुम आगे चल के मास्टर्स करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तुम आगे चल के अब्रॉड जाना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ठीक है मेरा इस ब्रांच में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इसमें देख सकता हूं, तो उस केस में तुम जो है ये सारी ब्रांचेस को प्रेफर करना। कभी भी किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके या फिर टियर 3 कॉलेज में जाके केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग ये सब मत करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिर तुम्हारा वो कैरियर वेस्ट वाला ऑप्शन होगा कि ठीक है तुमने बीटेक कर भी ली, तुम्हें कुछ समझ में नहीं है, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, अब तुम इस डायलेमा में मुझे आगे चल के करना क्या है। तो ये एक ब्रांच का मैंने तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अब तुम्हें अगर पर्टिकुलर किसी ब्रांच पे वीडियो चाहिए, ठीक है भैया आप मुझे इसी ब्रांच पे पूरा एक वीडियो बना के दे दो डिटेल में कि रोड मैप क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ कैरियर ऑप्शन है, या फिर सीएससी में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो तुम मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जितने दोस्त हैं तुम्हारे जो बीटेक करने वाले हैं 2026 में, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है इस चैनल पे पता चल जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज करियर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।